हाय गाइस, तो कैसे हो सब। आज हम क्लास 10th साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाली इतना आपको पता चल गया। इसमें मैं 1 मार्क क्वेश्चन कवर कराऊंगी। ठीक है। लाइक MCQs कराऊंगी, जो भी 1 नंबर का जो भी क्वेश्चंस होगा वो मैं आज की वीडियो में कराऊंगी। ठीक है। फिर इसके बाद मैं इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन बता दूंगी जो कि आपको करने पड़ेंगे, और मतलब आप कर लेना, जिसको करके आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। इसी सैम्पल पेपर में से बता दूंगी। चलो, तो सैम्पल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर एक सफ़ेद पाउडर बनता है। ठीक है। एक छात्र ने इसकी प्रकृति को जांचने के लिए, परीक्षण करने के लिए इसे पानी के साथ मिलाकर लाल लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया। मतलब हाँ, इतना तो पता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर एक सफ़ेद पाउडर बनता है। ठीक है। तो एक बच्चे ने क्या किया, इसको चेक करने के लिए कि इसे पानी में मिलाकर लाल लिटमस का इस्तेमाल किया, तो लाल लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस हो जाएगा। ठीक है। जिसमें हाँ, हमें पता चल सकता है कि मैग्नीशियम रिबन क्या हो रहा है, जलने पर सफ़ेद पाउडर बन रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अम्लीय पदार्थ की का pH क्या बताना है, हमें pH बताना है। किसके बीच होगा। सबसे पहले तो आपके बुक में एक इस टाइप का एक क्या बोल सकते हैं, चार्ट बना होगा, जिसमें आपको क्या क्या दे रखा होगा। ये बीच वाला जो है आपका 7 है, ये क्या है, उदासीन है। इस साइड का क्या है, क्षारीय है, जो कि क्या है 7 से लेके 14 के बीच है। इस साइड का अम्लीय है, जो कि क्या है 0 से लेके 7 के बीच है। तो इसमें हमें क्या बताना है, अम्लीय पदार्थ बताना है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे 0 से लेके 7 के बीच। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं अपना। 1 से लेके 7 गलत है, 0 से लेके 6 गलत है, 0 से ज़्यादा लेकिन 7 से कम बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र ने सोडियम कार्बोनेट पाउडर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली, जिससे बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है। उस गैस का क्या नाम है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्या होगा यदि उस गैस को चूने के पानी से गुजारा जाए, तो क्या होगा, वो दूधिया हो जाएगा, मतलब दूधिया पानी हो जाएगा। ठीक है। इसका अथवा में भी हमें क्वेश्चन दे रखा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बना, लवण, मतलब अम्ल धातु और क्षार धातु मिलकर लवण और जल का निर्माण कर रहे, उसको हम बोल सकते हैं कि हमारी क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऐच्छिक और अनैच्छिक, यहाँ पे हमारा क्या, अनैच्छिक क्रिया किन्हें कहते हैं। सबसे पहले देखो आप, ऐच्छिक मतलब कि ऐच्छिक वो हो जाएगी जो हमारी इच्छा के मुताबिक चल रही है। जैसे हमें भूख लग रही है तो हम खाना खा लेंगे, तो ये क्या हमारी इच्छा पर है, ये हमारी इच्छा पर निर्भर है। बट अनैच्छिक हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होती। जैसे हमारे मुंह में लार आती है, ये हम रोक नहीं सकते, उसमें हमारी कंट्रोल नहीं है, वो हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं है, वो है ही है, वो नेचुरल है। तो उसको हम बोल सकते हैं वो अनैच्छिक है। जैसे हार्ट बीट होती है, हमेशा हार्ट बीट करता रहता है। ठीक है। तो अगर हमने उसको रोक दिया तो मतलब समझ लो वो इंसान चला गया, भगवान को प्यारा हो गया। ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये क्या है, हमारी अनैच्छिक क्रिया। जैसे दिल हमारा हमेशा धड़कता है, ये हमारी क्या अनैच्छिक क्रिया है। हमारे मुंह में लार आती है, हमारी अनैच्छिक क्रिया है। अगर हम अपने हाथ का जो आगे वाला, जैसे ये हमारे हाथ है, तो इसकी आगे वाली जो उंगलियों की ये पार्ट होते हैं, अगर इनको हम गर्म चीज़ पे कहीं पे लगाएं तो ये बिल्कुल मतलब बिना सोचे समझे हाथ उठा लेंगे, क्योंकि ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं के, मतलब अनैच्छिक क्रिया वो होती है जो कुछ सोचती समझती हैं वो होती हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या पूछ रखा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग इन गतिविधियों का नियंत्रण कर सकता है। सबसे पहले तो मस्तिष्क का एक तो पीछे वाला भाग जहाँ पर मेडुला होता है वो, और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मतलब पीछे वाला पिछला मस्तिष्क का पिछले मस्तिष्क में स्थित मेडुला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास,
सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में एक धूसर रंग के पदार्थ का निर्माण करता है। वो क्या है? हमारा चांदी धातु। क्या है? हमारा चांदी धातु। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, एक कृत्रिम सूचक जो क्षारीय प्रकृति के पदार्थ में गुलाबी हो जाता है, क्या है? हल्दी, पत्रक नहीं, मिथाइल नहीं। इसमें हमारा आंसर क्या है? पीएच पेपर नहीं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाए सी वाला, फिनोथिलीन। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है, सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। ठीक है, बनाता है। अब इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? पार्ट फर्स्ट हमारा, इसके निर्माण में किस प्रकार की अभिक्रिया दी है? हमारे द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया में सफ़ेद रंग देने वाले यौगिक का नाम क्या है? सफ़ेद रंग देने वाले यौगिक का नाम क्या है? हमारा बेरियम क्लोराइड। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रक्त का कौन सा घटक शरीर में रक्त के रिसाव से बचाव में मदद करता है? आपने प्लेटलेट्स नाम सुना होगा। प्लेटलेट्स मतलब कि किसी व्यक्ति की अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती है, इसका मतलब है कि उसमें रक्त की कमी आ गई, उसमें खून की कमी आ गई है। ठीक है, तो उसमें रक्त के रिसाव में बचाव में मदद करता है, तो वो क्या? प्लेटलेट्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, जब तांबे को चाइना डिश में के बर्तन में वो रखा जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसकी सतह कैसे हो जाती है? आप यहाँ पे देख सकते हो उसकी सतह कैसी हो रही है? ब्लैक हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली। ठीक है, अपचायक कारक किसे कहते हैं? आपने ये सुना होगा, अपचयन, ठीक है, तो उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। अपचयन में क्या हो जाती है? हाइड्रोजन प्लस हो जाती है और ऑक्सीजन माइनस हो जाती है, और उपचयन में ऑक्सीजन प्लस हो जाती है और हाइड्रोजन माइनस हो जाती है। ठीक है, अब उपचायक को क्या बोलते हैं? हम अपचायक, उपचयन को हम क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। मतलब देखो, आपको इसका नेम ना थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। जैसे यहाँ पे आ से शुरू हो रहा है तो इसको हम बोले उपचायक, इसको ऊ से बोलेंगे, हम ऊ से डिनोट करेंगे। अपचयन है तो इसको बोलेंगे उपचायक, और ये है उपचयन है तो इसको बोलेंगे हम अपचायक। तो उपचायक कारक किन्हें कहते हैं? ये हम बोल सकते हैं कि उपचायक कारक हम बोलते हैं उपचयन को, अपचायक कारक बोलते हैं हम उपचयन को। ठीक है, और उपचयन हमारा क्या होता है? आप इसमें बता देना कि जिसमें ऑक्सीजन प्लस हो जाती है और हाइड्रोजन माइनस हो जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्या निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया विपरीत उल्टा हो सकता है? जो हमें ये अभिक्रिया दे रखी है, क्या उसका उल्टा हो सकता है? यहाँ पे क्या है, आप इसको देखो, ZN ने CO की जगह ले ली और CO को अपनी जगह पर भेज दिया, तो ये क्या बन गए? ZnSO4 और CO को अपनी जगह पर कर दिया, क्योंकि ZN CO से ताकतवर है। ZN ये है और CO ये है, तो क्या है कि ZN CO को हटा सकता है। ठीक है, ZN CO को हटा सकता है, बट ये जो CO है ये ZN को नहीं हटा सकता। ठीक है, तो इसलिए हम बोल देंगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये उल्टा नहीं हो सकता है। ठीक है, हमने वजह तो देख लिया, क्योंकि Z हमारा ताकतवर है और CO हमारा कम ताकतवर है। पादपों में वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है? जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, उसकी जड़ों में सबसे पहले तो उसकी जड़ों तक पानी पहुंचाता है और उसके तना, पत्तियां वगैरह तक जाइलम के थ्रू पानी ले जाता है। ठीक है, उसकी पत्तियों को ठंडा रखता है जिससे वो मुरझाए ना। तो आप इसको बना कर लिख सकते हो, बनाकर नहीं लिखना, वैसे इसका 2 लाइन का आंसर है। ये चैप्टर 6 में है, आप इसको चेक करना। ठीक है, और उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको आपको क्रम में लगाना है। ठीक है, क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप उसको देखना, जिसमें आपको मिलेगा पीपल सी चार मीनार एंड जू इन लवली हैदराबाद, कैरिंग मनी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम। ठीक है, तो आप अभी तो समझ नहीं पाओगे, जैसे मैंने बताया है, मतलब हर बच्चे ने अलग अलग टाइप के वो बना रखे हैं, जैसे कालीनाथ का माली ऐसे बना रखे हैं, हर टाइप के, मतलब जिसमें आप याद करने में आपको इजी हो, आप उस टाइप से इसको पूरी ये जो सक्रियता श्रेणी है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है,
मैं भी इसकी एक वीडियो बनाऊंगी अभी, उसमें देख लेना। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या मैंने बोला, पीपल सी 4, 4 मतलब कैल्शियम, 4 मतलब ये क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा आ जाएगा कैल्शियम। इसको हम लिखेंगे Ca, Ca। ओके, फिर है हमारा कैल्शियम के बाद हमारा क्या आएगा, कैल्शियम के बाद 4 मीनार मीन्स Mg, जिसको हम बोलेंगे सेकंड टर्म। फर्स्ट हो गई हमारी क्या, कैल्शियम, सेकंड हमारी Mg, उसके बाद 4 मीनार, ठीक है, एंड L आ जाएगा हमारा, एंड की जगह पर हम L लिखेंगे जो कि हमारा है थर्ड, एल्यूमिनियम, ठीक है। और एल्यूमिनियम के बाद आएगा हमारा जिंक जो कि हमारा फोर्थ है, Zn फोर्थ, और इसके बाद आएगा हमारा Fe आयरन। ओके, ये हमारा फिफ्थ, ठीक है। तो इसी से आपको समझ कर इसको सक्रियता क्रम वाइज लगाना, मतलब कि पहले छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे आपको लगाना है क्रम के अनुसार, ठीक है। तो पहले नंबर पे मेरा क्या था, कैल्शियम था, तो इसको हम पहले नंबर पे रख देंगे। कैल्शियम के बाद Mg था, तो इसको हम दूसरे नंबर पे रख देंगे। फिर Mg के बाद हमारा क्या था, एल्यूमिनियम था, इसको तीसरे नंबर पे। फिर इसके बाद हमारा क्या था, जिंक था, तो इसको चौथे नंबर पर, और इसको हम 5वें नंबर पर ऐसे रख देंगे, ठीक है। और इसके बाद है हमारा, इसमें अथवा में क्वेश्चन है, धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है या कौन सी गैस निकलती है, तो उसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन, H2। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आयोडीन युक्त नमक ही खाने की क्यों सलाह दी जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, एक सेकेंड, ये थोड़ा गलत बन गया, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, उनके जो गला होता है ना, ये इस टाइप से यहाँ से फूला हुआ रहता है, मतलब सूजा तो नहीं बोल सकती, हमेशा के लिए फूला हुआ रहता है, क्योंकि उनको कौन सी बीमारी होती है, उनको थायराइड बीमारी होती है। कौन सी बीमारी, थायराइड बीमारी होती है, ठीक है। तो जो हम अगर आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, तो इससे एक तो ये क्या है, हमारी ये वाली बीमारी से हमें छुटकारा मिलता है, हमें ये वाली बीमारी कभी नहीं लगती, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक सेकेंड, इसमें हमारे पास वसा वगैरह सब कुछ होता है इस वाले नमक में, इसलिए हम इसको खाते हैं, जिससे हमें ये वाली बीमारी भी नहीं लगती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ से हमें, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो 14, 15 और 16, इसमें आपको असर्शन और रीज़न के थ्रू ही अपना आंसर फिलअप करना है। चलो, इसमें आप 3 पार्ट हैं, 14, 15, 16। मैं फर्स्ट बताती हूँ, आप सेकंड 2 करना, ठीक है। होमवर्क के लिए आपके 2 पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट बता देती हूँ। चलो, जो हमारा अभिकथन है वो है, गैलियम और सीजियम के कुछ टुकड़े यदि हाथों में लेते हैं तो वो पिघल जाते हैं। गैलियम और सीजियम के कुछ टुकड़े अगर हम अपने हाथों में लेते हैं तो वो पिघल जाते हैं, बिल्कुल सही है। अब वो बता रखा है क्यों पिघल जाते हैं, क्योंकि गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत ही कम होता है, उनका गलनांक, इसलिए ये पिघल जाता है, मतलब ये हमारे दोनों सही है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ए और आर दोनों हमारे सही है, और आर ए की अच्छी व्याख्या, मतलब सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ओके, चलो, इसमें हमें अथवा या करके और भी एक क्वेश्चन पूछ रखा है, इसका भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, यस, उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, यस, करेक्ट। तो ये भी हमारे दोनों सही, तो इसमें भी हम वही लिख देंगे, ए एंड बी बोथ आर ट्रू। एक मिनट, यहाँ से देखते हैं, हमें हिंदी में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए और आर हमारे दोनों ही सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका भी हम वही आंसर कर देंगे। चलो, ठीक है। अब 2 मैंने आपको बोला है, 15 और 16 क्वेश्चन आप खुद करोगे, ट्राई करोगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमें मिलते हैं अपने पैराग्राफ, जो कि 4 मार्क्स का है, ठीक है। 4 मार्क्स के हमारे ये पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ हमें दे रखे, 17, 18, 19, 20, 3 है। एक तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया, 1, फिर है हमारा 2 और 3, और एक ही लास्ट 4। हाँ, हमें इसमें 4 पैराग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसमें हमें पैराग्राफ में आंसर मिल जाते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें पैराग्राफ में आंसर नहीं मिलते। तो आप मतलब इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहले तो इसमें हमें किसके बारे में बता रखा है,
इसमें हमें वियोजन अभिक्रिया के बारे में बता रखा है। वियोजन मतलब कि एक पदार्थ है, एक अभिकर्मक है जो कि बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक, उसको हम, ये उत्पाद है। एक अभिकर्मक जो कि बहुत सारे, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया के कितने टाइप्स होते हैं? ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित गैसों में से जलती हुई गंधक की गंध किसकी होती है? मतलब कि सबसे खतरनाक जो विषैली गैस होती है वो कौन सी गैस से बदबू आती है? तो वो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, चलो अब सेकंड देखते हैं। और सेकंड है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, चला दे, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया केवल विद्युत धारा में उपस्थित होती है? तो वो हो जाएगा हमारा H2 मीन्स H2O किस में टूट जाती है? एक तो H2 में प्लस O2 में, ठीक है। तो भाई चला दे। तो यहाँ पे आप इसमें देखो कि यहाँ पे ये हमारा संतुलित नहीं है। H के 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन O के यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो हमने 2 लगा दिया। जैसे O के कितने हो गए? 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 हो गए। O तो हमारा सॉल्व हो गया, बट H के 2 यहाँ पे थे, 2 यहाँ पे, तो ये कितने हो गए? 4 हो गए, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, जिससे ये 4 हो जाएंगे और ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसका करेक्ट आंसर करेंगे बी पार्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है पानी, एक सेकेंड, कहाँ गया? पानी का विद्युत अपघटन है एक पानी का। तो सबसे पहले तो वो वियोजन अभिक्रिया तो है ही है, वो वियोजन अभिक्रिया प्लस में वियोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी। तो इसका हम लिख देंगे ए और सी हमारा दोनों ही, बी और सी हमारा दोनों ही सत्य है, ठीक है, क्योंकि वो एक तो ऊष्मा शोषी भी होती है और एक हमारी वियोजन अभिक्रिया भी होती है। अब इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है CO3 किसमें, मतलब यहाँ पे ऐसा क्या है जिसमें वो टूट कर CaO प्लस CO2 बनाती है? तो उसमें विद्युत के साथ बनाती है, ऊष्मा के साथ बनाती है, प्रकाश के साथ बनाती है, विस्थापन अभिक्रिया तो हमारा होगा नहीं। अब इन तीनों में से हमारी क्या होती है? CaCO3 ये किसके साथ बनाती है? ऊष्मा के साथ बनाती है, तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट हमारे पास, जब लेड नाइट्रेट क्रिस्टल को परख नली में गर्म किया जाता है, भूरे रंग का उत्सर्जित धुआं निकलता है, उस धुएं को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये थे हमारे, अब इसमें 3 पार्ट और बचे हुए हैं, ठीक है, जिनको आपको पढ़ना है और इनके क्वेश्चंस आंसर फिलअप करने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, पहले आप इसको देखना कि ये कौन सा चैप्टर है, फिर उस चैप्टर के बारे में पढ़ना और फिर इनका क्वेश्चन करना, ठीक है। तो ये है आपके होमवर्क में 2 क्वेश्चन ये थे और 2 क्वेश्चन पहले के थे, 3 क्वेश्चन ये हैं। तो आपको ये 5 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, और अगर ना समझ आए तो मुझे एक और वीडियो बनानी है जिसमें आगे के क्वेश्चन बताऊंगी, तो मैं आपको उसमें ये बता दूंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके बाय।